नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है समीर राज और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड के मंदिर हैं। झारखंड का मंदिर का पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो को देख लें। ये पार्ट 2 है। देखते हैं कौन कौन सा मंदिर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, मंदिर पे जो चर्चा करेंगे, आज जो पहला मंदिर है वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? क्वेश्चन डायरेक्ट अगर सिंपल पूछना रहेगा कि कहाँ पे है बाबा बैद्यनाथ धाम, तो आपका क्या आंसर होगा? देवघर में। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल एकदम पूछना रहेगा, जगह पूछ लेता है अगर सिंपल में पूछना रहेगा। उसके बाद कुछ उसका महत्वपूर्ण बिंदु जो होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चर्चा करते हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर। इसको बैजनाथ मंदिर भी बोला जाता है। क्या नाम है? बैद्यनाथ तो है ही, इसका नाम बैजनाथ ही बोला जाता है। और इसका एक नाम और है जिसको रावेनेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। तो नाम याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, या तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूछ दे, या बैजनाथ पूछ दे, या रावेनेश्वर पूछ दे। नाम का भी कारण है, क्यों नाम अलग अलग है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कुछ पुरानी कहानियों के माध्यम से। तो कहाँ पे है ये स्थित? ये देवघर में है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इस मंदिर का निर्माण कौन किया है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला तो राजवंश पूछेगा। जिस राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है वो है गिद्धौर राजवंश। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा जो हैं, 10वें राजा पूरनमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि किसने करवाया है, तो पूरनमल ने। कौन वंश से संबंधित था? तो गिद्धौर वंश से संबंधित था। देखिए, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह कौन सा लिंग है? मनोकामना लिंग है। तो 12वां ज्योतिर्लिंग में 12 आप जानते होंगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे कि केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, ओमकारेश्वरम, ये सब है 12 ज्योतिर्लिंग। तो ये आपका कौन सा है? 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग है, जो कि यहाँ देवघर में स्थित है। थोड़ा सा हम आते हैं कहानी पे, पौराणिक कथाओं पे, कि क्या है इसका पौराणिक कथा। जो रावण थे, रावण बहुत बड़ा भक्त और विद्वान आदमी थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है देवताओं, यक्ष गणों सभी को बंदी बना के रखा था। मतलब सब उसके कब्जा में था, मतलब इतना पावरफुल व्यक्ति थे। तो उसका इच्छा हुआ कि हम भोलेनाथ को भी अपने यहाँ लंका में रखें। सोना का लंका उसका, जानते होंगे रावण का क्या लंका है? सोना का लंका हुआ करता था। तो वो बाबा भोलेनाथ को चाहे कि हम कैलाश से उसको लंका में लाके स्थापित कर लें। तो उन्होंने किया क्या? तपस्या करना स्टार्ट किया, जाके कैलाश पर्वत में तपस्या करना स्टार्ट किया। जब घोर तपस्या किया फिर भी भोलेनाथ दर्शन नहीं दिए, तो उन्होंने किया क्या? वो अपना मस्तक काटना स्टार्ट किए। उसको दशानन बोलते हैं रावण को, ऐसा नाम उसका दशानन भी है। क्यों? उसका 10 सिर था। तो उन्होंने मस्तक काटना स्टार्ट किया। एक मस्तक काटा, दूसरा मस्तक काटा, तीसरा, इस प्रकार 9 मस्तक अपना उसने खुद से काट दिया भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। जब 10वां मस्तक उसने काटने के लिए तैयार हुआ तो भोलेनाथ प्रस्तुत हुए, उपस्थित हुए और बोला कि रावण, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलो क्या वर मांगते हो। तो रावण ने कहा कि हमको कामना लिंग चाहिए, आपका जो लिंग है मनोकामना लिंग, कामना लिंग, वो हमको चाहिए, हम उसको लंका में जाके स्थापित करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने बोले ठीक है, जाओ लेके जाओ, लेकिन मेरा एक शर्त है कि इस कामना लिंग को कहीं भी रास्ते में कहीं भी रखना नहीं है। अगर तुम जहाँ पे रख दिए ये वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो रावण बोले ठीक है प्रभु, जैसे आप कहें। तो किया क्या? जब ये बात सारे देवताओं को पता चला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कि रावण ने भगवान महादेव को खुश करके कामना लिंग जो है उसको लेके लंका जा रहे हैं, तो कैलाश पे तो भोलेनाथ रहेंगे नहीं, तो इससे तो रावण अपना मर्जी चलाएंगे, रावण अपने हिसाब से भोलेनाथ को अपने यहाँ कैद कर लेंगे। तो सभी लोग गए भगवान विष्णु के पास। बोला प्रभु आप ही बचा सकते हैं, अब कैसे होगा? जब भोलेनाथ लंका चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? तो भगवान विष्णु बहुत चालाक आदमी, उन्होंने किया क्या? वरुण देव को आदेश दिया कि हे वरुण देव, आप जाके रावण का पेट में चले जाओ। वरुण देव जिसको जल देवता बोलते हैं, वही किया वरुण देव ने, रावण के पेट में जाके चले गया। रावण आ रहा था देवघर के रास्ते से, देवघर में उसको बड़ी जोर का लघु शंका आया। ठीक है दोस्तों, लघु शंका आया, तो उस हिसाब से लघु शंका आया कि वो बर्दाश्त नहीं करने पा रहा था। तो हुआ क्या? वो बोला, देखा बगल में एक ग्वाला जो कि विष्णु का रूप धारण करके बैजू नाम से ग्वाला
वो गाय बैल को चरा रहे थे। तो उस ग्वाला को बोला कि तुम इस शिवलिंग को थोड़ा देर के लिए रखो, हम थोड़ा सा लघु शंका करके आते हैं। उसके बाद अब जब रावण लघु शंका के लिए बैठे तो अब लघु शंका कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन उसका लघु शंका खत्म ही नहीं हो रहा है। तो बैजू नाम का जो ग्वाला था उसने किया बाबा भोलेनाथ को वहीं पे रख दिया तो वो स्थापित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह क्या हुआ, बाबा भोलेनाथ जो है स्थापित हो जाते हैं देवघर में। अब रावण खूब प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उखाड़े उसको ले जाएं, तो वो उखड़े, वो तो भोलेनाथ का पहले शर्त था कि जहाँ पे रखोगे वहीं पे स्थापित हो जाएंगे हम। तो उसके बाद नहीं जब उखड़ने लगा, रावण ने अपना अंगूठा उसी शिवलिंग में काट दिया और चिपका दिया उसी शिवलिंग में, और वहीं पे बाबा बैद्यनाथ धाम स्थापित हो गए। इसीलिए इसका नाम बैद्यनाथ के साथ वो बैजू नाम का जो ग्वाला था, जो विष्णु ही थे, उसके नाम से भी बैजनाथ बोला जाता है। रावण द्वारा उस लिंग को लाया जा रहा था, इसलिए उसको रावणेश्वर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है, इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो मंदिर है ज्योतिर्लिंग तो है, साथ ही शक्तिपीठ है। आपको बताएं पिछले वीडियो में कि भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है मान्यता के अनुसार। ऐसे 52 भी कहीं पे मिलता है, उससे अधिक मिलता है, लेकिन 51 है। क्यों है शक्तिपीठ, बताते हैं। शक्तिपीठ का निर्माण जो हुआ है, आपको पता है कि सती का जहाँ जहाँ पे अंग वस्त्र या आभूषण गिरा वो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। तो यहाँ पे माता सती का जो है हृदय गिरा हुआ था, इस पे भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, पहले देख लीजिए ये पॉइंट। इस मंदिर के प्रांगण में 22 मंदिर है टोटल। मंदिर जो देवघर मंदिर प्रांगण है उसमें टोटल 22 मंदिर है। ठीक है दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम को हृदय भूमि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय यहाँ पे गिरा था, इसीलिए इसको हृदय भूमि कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिए, कई बार पूछा है कि बताइए हृदय भूमि किसे बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, देवघर को। उसके बाद पुराणों के अनुसार इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना जाता है, अतः इसे चिता भूमि भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि चिता भूमि किसे कहा जाता है, तो बाबा बैद्यनाथ धाम को या देवघर को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम का तस्वीर भी लगाए हुए हैं। और एक चीज़ बता दें आपको इससे संबंधित कि ये बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर के ऊपर त्रिशूल है, वो त्रिशूल 3 वाला ना होके पंचशूल है, 5 वाला है। जो किसी भी बाबा भोले शंकर का मंदिर में ये अनोखा चीज़ है कि पंचशूल लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में क्या लगा है, पंचशूल लगा हुआ है। आइए दोस्तों, 2-4 छोटा मंदिर है जो देवघर में ही स्थित है, इसको भी साथ ही साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मंदिर है, जैसे कि युगल मंदिर डायरेक्ट कहाँ पे है पूछेगा तो देवघर में, आप याद रखिएगा युगल मंदिर। इसको नौलखा मंदिर भी बोला जाता है। नौलखा मंदिर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में 9 लाख रुपया खर्च हुआ था, इसीलिए इसको नौलखा मंदिर भी बोला जाता है। इसको भी याद रखिएगा, 9 लाख खर्च हुए थे। इस मंदिर का बनावट जो है बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के भांति है। इसका जो बनावट है ये नौलखा मंदिर का या युगल मंदिर का, तो बेलूर का मठ जो है रामकृष्ण का, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसी से मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है तपोवन। अगला कौन सा है, तपोवन मंदिर। ये तपोवन कहाँ पे है, ये भी है अगेन देवघर में। तो देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ हो गया, युगल मंदिर हो गया, तपोवन हो गया। जब भगवान शिव के मंदिर में अनेक गुफाएं हैं, ये जो तपोवन है यहाँ पे शिव मंदिर में अनेक गुफाएं, जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। ब्रह्मचारी मतलब जो शादी ब्याह नहीं करते हैं उसको ब्रह्मचारी बोला जाता है, वो लोग निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि यहाँ पे सीता जी ने तपस्या की थी। इस मंदिर के विषय में, तपोवन मंदिर में माता सीता ने तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों, तो देवघर से संबंधित ये 2-3 मंदिर को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पथरौल काली मंदिर ये भी देवघर में है। और इस मंदिर का क्या खासियत है, इस मंदिर में काली की प्रतिमा स्थापित है, जो माँ दक्षिण काली के नाम से भी जाना जाता है। ये पथरौल काली वाला मंदिर जो है, इसको माँ दक्षिण काली भी बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला मंदिर देखते हैं दोस्तों, कौन सा मंदिर है। अगला मंदिर है बासुकीनाथ धाम। इसको भी देखिए, इसका भी रोचक कहानी है, वो भी हम सुनाएंगे आपको। बासुकीनाथ धाम कहाँ पे है, पहला चीज पूछेगा तो जरमुंडी
और ये पड़ता है दुमका जिला में, दुमका डिस्ट्रिक्ट में। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। एग्जाम में एकदम हल्का क्वेश्चन पूछना होगा, डायरेक्ट पूछना होगा तो स्थान पूछेगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। अब देखिए इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण करा है बास्की तांती, जो कि जाति से हरिजन थे, उसने इसका निर्माण कराया। इस बिंदु को भी आप याद रखेंगे। इस मंदिर का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथनी तथा बास्की, जो बास्कीनाथ धाम पड़ा है, बास्की को रस्सी बनाया गया था। और ये बास्की कौन था? ये बास्की जो था वो नाग था। ठीक है, ठीक। अब देखिए बाबा बैद्य धाम में आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री यहां आए बगैर अपनी यात्रा को पूरी नहीं मानता है। जो व्यक्ति भी बाबा बैद्यनाथ धाम आते हैं वो जब तक यहाँ बाबा बासुकीनाथ धाम नहीं आते हैं वो अपनी यात्रा को संपूर्ण नहीं मानते, पूरा नहीं मानते हैं। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा कहानी बताते हैं, पौराणिक कहानी जो है। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये जो दूसरा पॉइंट हम बोले कि समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से मतलब एक बार समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकलने का हुआ कि समुद्र मंथन करने पे अमृत निकलेगा और उस अमृत को देव और दैत्यों के बीच बंटवारा किया जाएगा और इससे क्या होगा? सभी लोग अमर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र मंथन जब स्टार्ट हुआ तो किया क्या? मंदरांचल पर्वत को मथनी के लिए, मतलब उसको मथनी, जैसे कि आप देखते होंगे कि माखन निकालता है तो एक लकड़ी का होता है, तो उसी तरह का उस पर्वत को, मंदरांचल पर्वत को मथनी के रूप में और बास्की नाग को जो है रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। तो जब बास्की नाग सांप से रस्सी बना के ऐसे ऐसे करने लगा, तो नाग है, सांप है, तो पर्वत से उसको रस्सी बनाया गया, रस्सी बना के उससे, तो उसको कष्ट होने लगा। तो उन्होंने बाबा भोलेनाथ को याद किया कि बाबा ये क्या मतलब? तो बाबा भोलेनाथ ने उसका सारा कष्ट हर लिया, इसीलिए इसका नाम जो है बासुकीनाथ पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बस आप ये सब कुछ पॉइंट, जैसे कहाँ पे है, किसने निर्माण करवाया और समुद्र मंथन में इसका उपयोग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मंदिर है वो भी शिव से संबंधित है, महादेव से संबंधित है। कौन सा मंदिर है? तो कैथा का शिव मंदिर, कैथा शिव मंदिर। और ये कहाँ पे है? जगह याद रखिएगा, रामगढ़ में ये है, रामगढ़ जिला में ये है कैथा शिव मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ है। कौन करवाया है? रामगढ़ के राज परिवार से संबंधित ये दलेल सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। कैथा शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? रामगढ़ के राज परिवार, रामगढ़ में है ही, और रामगढ़ के राज परिवार दलेल सिंह द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है। इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। कहने का मतलब है कि जिस समय ये रामगढ़ के राजा लोग राज करते थे उस समय इस मंदिर का उपयोग जो है एक सैन्य उद्देश्य से किया जाता था, मतलब सैनिक उनिक सेना। देखिए इस मंदिर को देखिए, गुफा नुमा है। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से भी इसका यूज किया जाता था। देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर यानी नेशनल हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया है। तो अगर पूछ ले कि बताइए कौन सा मंदिर है झारखंड का जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल हेरिटेज यानी राष्ट्रीय धरोहर का महत्व घोषित किया गया है, तो कौन सा है? कैथा का शिव मंदिर। अगला मंदिर जो है चंचला देवी मंदिर है, माता चंचला देवी मंदिर। ये कहाँ पे है? तो कोडरमा में। जगह याद रखना, एकदम जगह याद रखना जरूरी है। माता चंचला देवी कहाँ पे है? कोडरमा में। यह एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ जो हम चर्चा कर रहे हैं, शक्तिपीठ जो सती का जहाँ पे अंग, आभूषण, वस्त्र ये सब गिरा था वो शक्तिपीठ के रूप में है। तो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर यह स्थित है, चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा? माता चंचला देवी मंदिर। इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। इस पॉइंट को एकदम आप याद रखेंगे। देखिए अमूमन होता क्या है, जो भी माता का मंदिर होता है, ये दुर्गा माँ का मंदिर है एक तरह का, चंचला देवी नाम है लेकिन दुर्गा माँ ही है, तो सिंदूर का प्रयोग तो माता के लिए होता ही होता, अनिवार्य है। लेकिन इस मंदिर का एक विशेष देखिए कि यहाँ पे सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, मतलब यहाँ सिंदूर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगला मंदिर जो देखते हैं, अगला मंदिर कौन सा है? अगला मंदिर है मौलिकछा मंदिर, मौलिकछा मंदिर। और ये मौलिकछा मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर है दुमका में। मौलिकछा मंदिर, जगह याद रखें, कहाँ पे है मौलिकछा मंदिर? दुमका में।
इसका निर्माण कब हुआ है? तो 17वीं शताब्दी में हुआ है। किसने करवाया है? तो ननकर राजा कौन? बसंत राय के द्वारा। ननकर राजा बसंत राय के द्वारा। ननकर ये समझ रहे हैं ना, जैसे मुगल राजा बोलिएगा, अकबर या और जो भी राजा बोलते हैं, तो ननकर राजा बसंत राय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया। किसका? मौलिकछा मंदिर का। यह प्रतिमा केवल मस्तक है। यह प्रतिमा जो ये मौलिकछा मंदिर में जो देवी का प्रतिमा है, ये क्या है? केवल मस्तक है, पूर्ण नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मौलिकछा। मौलिकछा, ठीक है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण बंगला शैली में किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा कि किस शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है? तो बंगला शैली में इस मंदिर का निर्माण किया है। ननकर राजा मौलिकछा देवी को अपना कुल देवी मानते थे, अपना कुल देवी मानते थे। ठीक है, तो यहां तक आप याद रखेंगे ये सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मंदिर है वो बेनी सागर का शिव मंदिर है। यह भी भगवान शिव से संबंधित है। इसको भी देखिए, कौन सा मंदिर है? तो बेनी सागर का शिव मंदिर। और ये कहाँ पे है? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। बेनी सागर का शिव मंदिर कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका निर्माण कब हुआ है? तो 602 से 625 ईस्वी के बीच। किसने करवाया है? तो संभवतः, मतलब डिफिनिट नहीं, लेकिन जहाँ तक स्रोत के आधार पे देखा गया है, तो इसको कौन करवाया है? गौड़ शासक शशांक के द्वारा। गौड़ शासक शशांक के द्वारा। शशांक वही व्यक्ति है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जो गया में बोधि वृक्ष देखे थे ना, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने तपस्या किया था, उसको कटवाने वाला व्यक्ति यही शशांक है। तो इसी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, बेनी सागर का शिव मंदिर। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। मतलब शिवलिंग तो है ही, साथ में शिलालेख मिला। शिलालेख मतलब जो सील पत्थर पे लिखा हुआ कोई चीज होता है, उसको शिलालेख बोलते हैं। अगला मंदिर पे चर्चा करते हैं। अगला मंदिर कौन सा है? अगला मंदिर है रंकिनी मंदिर। कौन सा मंदिर है अगला? रंकिनी मंदिर। और ये रंकिनी मंदिर कहाँ पे है? तो घाटशिला, ये पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? घाटशिला में। और घाटशिला कहाँ पे पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक ना, जैसे बेनी सागर शिव मंदिर आपका कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। तो रंकिनी मंदिर कहाँ आपका? घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम में। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी, कहाँ पे? महुलिया पहाड़ी पर किया गया है, जहां नर बलि देने का प्रचलन था। देखिए ये पॉइंट, मतलब यहाँ पे नर बलि दिया जाता था। इस मंदिर में, रंकिनी मंदिर में नर बलि देने जाने का प्रचलन था। तो इसको रोकने के लिए, नर बलि प्रथा को रोकने के लिए क्या किया कि इस मंदिर को महुलिया थाना परिसर में पुनर्स्थापित कर दिया। मतलब क्या किया गया कि नर बलि तो कोई अच्छा चीज होता है ना, जहाँ आदमी का बलि दिया जाता है, तो आदमी का बलि तो समाज के दृष्टिकोण से अच्छा चीज है नहीं। तो इसको किया क्या? इसको रोकने के लिए इसमें महुलिया थाना परिसर में इसको बदल दिया गया। रंकिनी देवी जो है ढाल राजाओं की, कौन राजाओं? ढाल राजाओं की कुल देवी का नाम है। ठीक ना, ढाल राजा है जो है, उसके कुल देवी का नाम रंकिनी देवी है। ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।